वेलकम टू फिजिक्स। बहुत सारी क्वेरीज हैं कि फिजिक्स के लिए बुक का सिलेक्शन हम कैसे करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स के लिए बुक का सिलेक्शन इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका गोल क्या है, आप किस एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं। अगर आपको टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में या मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो डेफिनेटली बुक्स के सिलेक्शन के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए। तो आज हम डिस्कशन बेसिकली वही कर रहे हैं कि 11th और 12th की प्रिपरेशन के साथ साथ आप किन बुक्स को प्रेफरेंस दें ताकि नीट और जेई की एग्जाम्स आपको आसान लगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 11th और 12th का NCERT पूरा सॉल्व करना है, क्योंकि ये स्केलेटल बुक है, मतलब कि इसी से एग्जाम डिजाइन होगा। दैट्स वाई NCERT फिजिक्स क्लास 11th एंड 12th। ये बुक्स भी अवेलेबल है, इनकी PDF भी अवेलेबल है। कि मेरा सजेशन होगा कि आप हार्ड कॉपी लें और इसके सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं, सब कुछ आप सॉल्व कर लें। NCERT की बुक रीड करने के बाद हम इस लेवल पे आते हैं कि फिजिक्स समझने लगते हैं। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि आप पूरी एक बुक पढ़ लें तब आप दूसरी बुक छुएंगे। आप उसकी 1 यूनिट या 2 यूनिट करने के बाद आप सेकंड बुक पे जा सकते हैं और उसके साथ उस यूनिट को रिवाइज कर सकते हैं। आफ्टर दिस सबसे बेस्ट बुक मुझे लगती है SC वर्मा, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय SC वर्मा। इसके 2 वॉल्यूम्स आते हैं, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। 2 वॉल्यूम्स अवेलेबल हैं इसके, और साइज बहुत बड़ा नहीं होता जैसे आप देख रहे हैं। वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 बहुत कंसाइज बुक है। ये पूरा का पूरा फिजिक्स कवर करती है, मतलब जितना आपके 11th और 12th के सिलेबस में जितना है सारा इसमें कवर किया हुआ है। इस बुक को A to Z आपको सॉल्व करना है, क्योंकि इसकी क्वालिटी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत क्लासिकल क्वेश्चन से बहुत कम शब्दों में बड़ी बातें लिखी हुई है। तो यदि आपको फिजिक्स के नॉलेज को साइन करना है, अपने फिजिक्स के नॉलेज को पॉलिश करना है, तो आपको इन बुक्स के साथ जाना होगा। आफ्टर दिस यदि आपने स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन करनी है, एक बुक आती है फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स बाय हालिडे, रेस्निक एंड वॉकर। ये बुक स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट बिल्ड करती है। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी, इसके डायग्राम्स, एग्जाम्पल्स, ईच एंड एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल, बट रिमेंबर इट टाइम कंज्यूमिंग बुक है। मैं इस बुक को सजेस्ट करता हूं जो बच्चे 9 से स्टार्ट करते हैं। अगर आप 9 से स्टार्ट कर रहे हैं नीट एंड जेई पर, उस केस में आपको फायदा पहुंचाती है हालिडे एंड रेस्निक। अगर आप 11th से कर रहे हैं तो टाइम कंज्यूम होगा, इस केस में आपको इस बुक पे नहीं जाना चाहिए, मेरी सलाह है आपको। आफ्टर दिस अनदर इंपॉर्टेंट बुक इज अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स बाय DC पांडे। DC पांडे सर की एक बहुत शानदार सी किताब है। ये बुक 5 वॉल्यूम्स में आती है। मैकेनिक्स पर इसके वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है, मतलब 1 एंड 2 2 बुक्स केवल मैकेनिक्स के लिए। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के लिए एक बुक है, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स के लिए एक बुक है, और वेव्स एंड थर्मोडायनामिक्स के लिए एक बुक है। ऐसे मिला टोटल बुक्स है 5। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बुक है प्रदीप, ये आती है फंडामेंटल फिजिक्स के नाम से। इस बुक का साइज कुछ ऐसा होता है, इसका 11th का वॉल्यूम 1 है। इसी प्रकार से 11th का वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, 11th की 2 बुक होंगे साइज की, और इसी प्रकार से 12th की 2 बुक्स होंगी। ऐसे मिला के टोटल 4 बुक्स होंगी प्रदीप की 11th और 12th के लिए। आप वो यूज कर सकते हैं, या फिर DC पांडे और प्रदीप के अलावा SL अरोरा आप यूज कर सकते हैं। SL अरोरा की वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 12th के, मतलब एक 12th का सिलेबस कवर करने वाली बुक है। इसके 2 वॉल्यूम से ऐसे 11th के आते हैं, मतलब टोटल मिला के 4 बुक्स हैं। इन बुक्स को आप सॉल्व करें। अब यहां क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इतनी सारी बुक्स हम कैसे पढ़ लेंगे? नहीं, इतनी बुक आपको नहीं पढ़नी है। आपको NCERT पढ़ना है, आपको SC वर्मा पढ़ना है, DC पांडे, SL अरोरा और प्रदीप में से किसी एक को सेलेक्ट कर लें, क्योंकि तीनों में लार्ज अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस हैं, क्वालिटी प्रॉब्लम्स हैं, सभी टॉपिक्स की प्रॉब्लम है, सभी कॉन्सेप्ट्स हैं, एक्सप्लेनेशंस हैं, डेराइवेशंस हैं, सॉल्व क्वेश्चंस हैं, अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं, सब कुछ इन बुक्स में। दैट्स व्हाई प्रदीप, SL अरोरा या फिर DC पांडे में से किसी एक को सेलेक्ट कर लें। जब आप इतना पढ़ लेते हैं अपने टाइम तक, इसके बाद आपको पिछले क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने होते हैं। सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए पिछले 40 सालों के, प्रीवियस पेपर 40 इयर्स या 35 इयर्स या 30 इयर्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे, और सारे क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने हैं। रिमेंबर वन थिंग, जब आप क्वेश्चन पेपर के लिए बुक लेने जाएं
अलग अलग पब्लिकेशन की पब्लिकेशन बड़ा लीजिएगा, अच्छा होना चाहिए, पेपर क्वालिटी अच्छी हो, प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी हो और बुक एरर फ्री हो। तो किसी अच्छे पब्लिकेशन के सॉल्ट पेपर ही आप यूज करें। जब आप इतना सब कुछ कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग इसके बाद में जो बुक बताने वाला हूं, काफी सारे लोग इस बुक का नाम लेते हैं, वो है प्रॉब्लम इन जनरल फिजिक्स बाय आई.ई. इरोडो। आई.ई. इरोडो को तब टच करना जब आप इतना सब कुछ वर्क कर लें। उसकी एक प्रॉब्लम एक एक दो दो घंटे या पूरा दिन लगा सकती है। आई.ई. इरोडो वो सॉल्व करते हैं जो फिजिक्स के मास्टर हो चुके हैं। नॉर्मली जो फिजिक्स के टीचर्स से आपस में बैठ के इरोडो की प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन करते हैं। तो आपने इधर स्टार्ट नहीं किया फिजिक्स और इरोडो सॉल्व करने लगे, आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा और टाइम कंज्यूम बहुत ज्यादा होगा। इसी प्रकार से एक बुक आती है एप्टीट्यूड टेस्ट प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स बाय एस.एस. क्रोटो। बिल्कुल उसी लेवल की बुक है इरोडो और क्रोटो की। लेकिन इरोडो और क्रोटो अगर आपको इच्छा हो भी तो तब तक टच न करें जब तक कि आप एस.सी. वर्मा पूरा और किसी एक डी.सी. पांडे, प्रदीप या एस.एल. अरोड़ा का पूरा सॉल्व ना कर ले, तब तक क्रोटो को ना छुएं, इरोडो को ना छुएं। ठीक है, तो फाइनली कंक्लूड करते हैं। एनसीईआरटी 11th-12th आफ्टर दिस डी.सी. पांडे, प्रदीप या एस.एल. अरोड़ा में से कोई एक, एस.सी. वर्मा सर की दोनों बुक्स और पिछले 40 साल के पेपर्स, ये तो आप कर लें। ऑनलाइन क्लासेस आपने ज्वाइन की हो या ना की हो, आप किसी बड़ी कोचिंग का पार्ट बने हो या ना बने हो, अगर आप इतना वर्क करते हैं आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। बट यू हैव टू गिव टाइम। तो अपना टाइम दीजिए, किताबों पे टाइम दीजिए, कितनी भी अच्छी नोट्स मिल जाएं, बुक्स पढ़ने की हैबिट डालें, क्योंकि नोट्स में बहुत सारी बीच की लाइन स्किप कर दी जाती है। जिसने लिखा उसे कॉन्सेप्ट पता है, जो पढ़ा रहा है उसे कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन आप तक वो कॉन्सेप्ट नहीं पहुंचा। तो जो शॉर्टकट के चक्कर में होंगे वो बहुत बड़ा अपना नुकसान कर लेंगे। दैट्स वाई बुक पढ़नी ही है, आपको बुक पढ़नी ही है। इज इट क्लियर? चलिए गुलजार की कुछ लाइनों के साथ अपनी बातें को खत्म करते हैं कि जो नहीं पढ़ते उनके लिए उन्होंने लिखा था, किताबें झांकती हैं बंद अलमारियों के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब उनसे मुलाकातें नहीं होती, वो सामे उनकी सोहबत में कटा करती थी, अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दे पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महकते हुए रुक्के, किताबें मांगने, गिरने, उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे। ऑल द बेस्ट, डू वेल, स्टडी 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 एंड अगेन स्टडी। थैंक यू।